गलवान की खूनी झड़प हो। भारत की इस वक्त जरूरत है देश की सरहद महफूज रहे, देश की सेना मजबूत रहे। इसके लिए जरूरी है राष्ट्र का सुरक्षा कवच। ऐसे में आर्मी के नए चीफ मनोज पांडे के मजबूत कंधों पर भारी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही उनकी अपनी खास काबिलियत के जरिए इस मुश्किल वक्त में सफलता के नए मुकाम हासिल करने का दम भी दिखाई देता है। आखिर कौन है मनोज पांडे? क्या है मनोज पांडे की खास काबिलियत? किस तरह की रही है उनकी शख्सियत? और किस तरह मनोज पांडे चीन के खिलाफ बेहद कारगर नीतियां बनाने का तजुर्बा भी रखते हैं और काबिलियत भी साबित कर चुके हैं। राष्ट्र सुरक्षा की इस चुनौती के लिए तैयार हैं देश के नए आर्मी चीफ मनोज पांडे। As far as the situation on the LAC is concerned, our troops are there in a very firm, resolute in a peaceful manner. We are very clear that we will not permit any changes in the status quo and any loss of territory. आज हम आपके सामने सेना में जनरल मनोज पांडे के सीनियर रह चुके पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के साथ मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर की बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप राष्ट्र सुरक्षा के इस नए कवच के बारे में वो बातें जानेंगे जिन्हें जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जबरदस्त जोर दिया जा रहा है, मुझे लगता है एक सैपर ऑफिसर जिनको कॉम्बैट इंजीनियर होने के नाते इसका जो ज्ञान है बहुत अधिक होगा, क्योंकि उन्होंने एक इंजीनियर ब्रिगेड भी कमांड की है। देश को फायदा होगा, फौज को फायदा होगा और उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। और जो तालमेल है ऐसे जो चीफ हैं, और मैं कहूँगा ये बहुत ही हम कहेंगे भाग्यशाली है देश कि ऐसे वक्त में ऐसा चीफ मिला है। जनरल मनोज पांडे इंजीनियरिंग कोर से आते हैं। ऐसे में उनकी तकनीकी सलाहियत इस वक्त चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये जानना भी अहम है। पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर के जिस प्रकार से कोलिविसिटी कहते हैं कि बार बार हम लोग कहते हैं 2 फ्रंट वॉर, कई कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर, तो उसके मद्देनजर भी आप देखिए चाहे पाकिस्तान के साथ सीज फायर है और इट इज होल्डिंग ऑल्सो, दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी है अपने नेबरहुड में, उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हमें बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। इस वक्त हमें सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हथियारों से लेकर तकनीक मामले में भी आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। ऐसे में मनोज पांडे की काबिलियत बहुत ज्यादा काम आ सकती है। सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता इज नंबर 1 प्रायोरिटी। इसके देखते हुए मुझे लगता है खासकर जब चीफ हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है किस तरीके से किया जाए टू डिक्रीज द टीथ टू टेल रेशो, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फिर थोड़ा सा जो जोर होना चाहिए फिर वो नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। उसके मद्देनज़र किस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, ड्रोन इस्तेमाल करने हैं, सर्वेलेंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साइबर वॉरफेयर के बारे में, स्पेस के, मुझे लगता है ऐसा चीफ जो बेसिकली ही इज गॉट अ टेक्निकल माइंड एंड टेक्निकल outlook towards this thing. I think it's a big boom. चीन के खिलाफ तैयारी का मनोज पांडे के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है। ये इस वक्त सेना को लीड करने में उनके बेहद काम आ सकता है। जब हम उनसे सवाल जवाब करते थे, वो जिस तरीके से वो उनका जवाब देते थे, वाकई लगता था कि ही इज कॉन्फिडेंट, ही नोज हिज सब्जेक्ट, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट द चाइनीज आर अप टू, हाउ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो रहा है, हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी करनी है, और जिस प्रकार से नया कोर खड़ा हुआ वो चैलेंजेस थे, उसको पूरा तैयार करना था, और अब पूरा रेडी है को। तो मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ देखा है
as later on also now आर्मी कमांडर है वो. फर्स्ट ऑफ कोर्स इज द चाइना चैलेंज. बहुत जरूरी है क्योंकि चीन के ऊपर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता. और जिस प्रकार से चीन अपने एक्सपेंशनिज्म में लगा हुआ है, चीन जिस प्रकार से 15 राउंड टॉक्स के बाद भी अभी तक वो गतिविधि जो है बहुत ही धीमी रही है. चाहे ऑफ कोर्स मुझे लगता है पेंगांगसो लेक के ऊपर जरूर उन्होंने थोड़ा बहुत डिसएंगेज किया है, पर उसको बावजूद भी चीन के साथ हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है. जनरल पांडे एक ऐसे वक्त में देश की थल सेना को लीड कर रहे हैं. पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को खत्म करने की कगार पर है. साथ ही भारत अपनी सैन्य व्यवस्था का थिएटराइजेशन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश में है. ऐसे में जनरल मनोज पांडे के कंधों पर बेहद अहम जिम्मेदारी है. पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां. ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते. टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते. ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो. ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून.